बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ मी तैमूर। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम सेट्स का एनटीएस, ये एनटीएस नेट, उसके एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एनालिटिकल रीजनिंग के पास्ट पेपर जो कि कॉम सेट्स एनटीएस के अंदर आए हुए हैं असाइनमेंट, उनको डिस्कस करेंगे। जो नेट के अंदर असाइनमेंट आई है मैं उनको डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इंशाल्लाह ताला एनालिटिकल रीजनिंग में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं पास्ट पेपर के एग्जाम्पल्स को कोट करने वाला हूँ, यानी पास्ट पेपर में जितने असाइनमेंट आई हुई हैं उसको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को इसके शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा। सो आई एम डन विद एवरीथिंग। आप लोग एक दफ़ा मुझे बता दें क्या मैं ऑडिबल हूँ और आप लोगों को वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। सारे स्टूडेंट एक दफ़ा मुझे बता दें, यस और नो लिख के बता दें जल्दी से, ताकि क्लास को शुरू कर दें। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। ठीक है। अगर आप लोगों ने एक दफा सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर अगर आप लोगों ने यार टारगेट कर रखा है कि आप लोगों ने एनटीएस नेट देना, बहुत अच्छी चीज है यार। एनटीएस नेट को आप क्यों इग्नोर करते हो? एनटीएस नेट दो, लाजमी तौर पे दो। ठीक है, एनटीएस नेट को टारगेट किया हुआ है। आप लोगों ने कॉम सेट्स को टारगेट कर रखा है, आप लोगों ने साथ में एयर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रखा है, आप लोगों ने बहरिया यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रखा है। तो ये सारे इन टेस्ट की तैयारी के लिए ये आप लोगों का आज का लेक्चर है। आज सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग को। मैं आप लोगों के साथ लेआउट भी डिस्कस कर लेता हूँ, बहरिया वगैरह, इन सब के लिए ये आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दैट, एनालिटिकल रीजनिंग जिस जिस आप लोगों के यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आता है उसके लिए ये क्लास आप लोगों की बहुत रेलिवेंट है। आज की क्लास हमारी होने वाली है एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में, एंड गेम सारी चीजें करवा दूंगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हो जाएगी क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में, और एक क्लास हमारी हो जाएगी इंग्लिश के बारे में। रिमेंबर दैट, रिमेंबर, जो इंग्लिश के बारे में क्लास होगी वो जस्ट रेलिवेंट टू योर एनटीएस नेट, रेलिवेंट टू योर कॉम सेट्स एनटीएस होगी। जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग की क्लास होगी वो भी रेलिवेंट टू नेट और रेलिवेंट टू कॉम सेट्स एनटीएस होगी। आज की क्लास भी ऐसे होगी, और इससे पहले एक सब्जेक्ट पोर्शन की करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो सबसे पहले आप लोग देख लें सब्जेक्ट पोर्शन के बारे में। उसके बाद आज वाली एनालिटिकल रीजनिंग, इंशाल्लाह ताला ये दो वीडियो आज हमारी डन हो जाएंगी। एक तो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आज वाली इंशाल्लाह डन भी कर देते हैं। इसके बाद एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और एक इंग्लिश है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज में कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एनालिटिकल रीजनिंग को कैसे आप लोगों ने कवर करना है, सुनते जाए। मैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करता जाता हूँ। एनालिटिकल रीजनिंग, तो इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहली एक मेरी बात याद रखनी है, स्टेटमेंट बेस हो या सिनेरियो बेस हो, जो एनालिटिकल रीजनिंग है, आप लोगों को ये 20 मार्क्स का पोर्शन आता है। 20 इसमें से मार्क्स आ सकते हैं, या बाज दफा वो इसके नंबर एक्सीड भी कर देता है, ज्यादा कर देता होता है। ठीक है, आप लोगों के पास 20 एमसीक्यूज होंगे और हर एक का नंबर 1.5 भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 15 आप लोगों के पास एमसीक्यूज आए और हर एक का दो दो नंबर हो। यू नेवर नो। तो याद रखिएगा एनालिटिकल रीजनिंग का वो चीजें क्या है, नंबर की जो है डिवीजन, वो तो किसी तरीके से भी वो कर सकते हैं, चेंज भी हो सकती है, आगे चल के चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसके ट्रिक्स याद रख लें। ठीक है, ट्रिक्स ये है कि एक तो आप लोगों ने कोशिश करनी है ट्राई टू कंस्ट्रक्ट टेबल। एक तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग टेबल को कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, टेबल से क्या हो जाएगा, आप विद इन अ सेकंड अपने एमसीक्यूज को हल कर सकते हैं। दूसरा आप लोगों ने याद रखनी है, जितनी आप लोगों को स्टार्टिंग में कंडीशंस दी जाती हैं, स्टार्टिंग कंडीशंस, वो स्टार्टिंग कंडीशंस होती हैं फॉर ऑल क्वेश्चंस, फॉर ऑल क्वेश्चंस, रिमेंबर दैट। और उसके बाद जो क्वेश्चन कंडीशन आती है, जो क्वेश्चन की कंडीशन होगी, वो जस्ट पर्टिकुलरली होती है उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए होती है, वो बाकी क्वेश्चन के लिए नहीं है। आई रिपीट, अगर आप लोगों को कहीं पे भी एनालिटिकल को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट टेबल। दूसरे नंबर पे आप लोगों को जो स्टार्टिंग कंडीशंस होंगी वो सारे क्वेश्चंस के लिए होंगी, और अगर कोई क्वेश्चन की कंडीशन लिख रखी है तो वो स्पेसिफिकली उसी क्वेश्चंस के लिए होगी, बाकी क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं होगी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले असाइनमेंट डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, नंबर 1 असाइनमेंट की आप पूरी उसकी थ्योरी भी लिखते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को उसके क्वेश्चन वगैरह और वो सारी चीजें बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, एक आप लोगों के पास स्टेटमेंट लिखी होगी। अब स्टेटमेंट क्या है देखते जाएं आप लोग, साथ साथ आप लोगों, मैं लिखता जाऊंगा, आप लोगों ने इसको देखते जाना है। ठीक है, अब हमारे पास स्टेटमेंट है कि एक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, वो मैनेजर है।
वो शेड्यूल बेसिकली कर रहा है, इसको स्केड्यूल भी पढ़ते हैं, शेड्यूल भी पढ़ते हैं। और आपको पता है ये ब्रिटिश और जो यूके यूएस है उनके जो एक्सेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं। शेड्यूलिंग भी पढ़ सकते हैं, ये स्केड्यूलिंग भी पढ़ सकते हैं। वो उसने क्या करना है, उस ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैनेजर है उसने एक इंटरव्यू को कंडक्ट करना है, ठीक हो गया। इंटरव्यू को कंडक्ट करेगा, कैसे इंटरव्यू करेगा, 7 कैंडिडेट्स का, 7 कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है। अब वो कैंडिडेट्स कौन कौन से, यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। एक है फहद, एक है हमारे पास गालिब, ठीक है। नाम डिफरेंट हो सकते हैं, मैं इसलिए ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों के एनटीएस नेट के पास्ट पेपर में असाइनमेंट आ चुकी हुई है। नेट एनटीएस नेट के पास पेपर में असाइनमेंट आ चुकी हुई है, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ भाईजान। अब ये एनटीएस नेट के पास पेपर में आई हुई है, अब कोई और बंदा भी आप लोगों को ये असाइनमेंट दिखाएगा कि ये देखो, तो भाई ये पास पेपर का करवा रहा हूँ ना, तो पास पेपर तो सेम होता है, पास पेपर तो सेम होगा ना, ठीक है, वो चेंज थोड़ी होगा। तो फहद है, गालिब है, और उसके बाद जुनेद है, ठीक है, जुनेद। और इसके बाद मोहसिन, मोहसिन कौम का मोहसिन, फिर है नवीद, फिर है हमारे पास परवेज, फिर है परवेज साहब, एंड फिर है तनवीर। लें जी, 7 पूरे हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंदे हैं, इनका इंटरव्यू किया जाएगा। अब हर एक जो इंटरव्यू होगा, ईच इंटरव्यू कितने मिनट का होगा, देखें, ईच इंटरव्यू, ईच इंटरव्यू इज टू बी लाइक 30 मिनट्स, 30 मिनट्स इन लेंथ होगा, ठीक है। और जो इंटरव्यू होंगे वो बिल्कुल बैक टू बैक होंगे। यू नो अबाउट बैक टू बैक, बैक टू बैक का मतलब होता कि आप लोगों के पास कोई भी अंदर ब्रेक नहीं आएगा। और इंटरव्यू आप लोगों के स्टार्ट होंगे 9 AM पे, सुबह के 9 बजे स्टार्ट होंगे। अब वो कह रहा है कि कंडीशंस है कुछ भाई, वो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे अब मैं इसकी लिखने लगा कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है। कंडीशंस अब आप लोग देखते जाएं, आज के लेक्चर में बड़े तहम्मुल मिजाजी से सुनते जाओ, रिलैक्स होके। आज का लेक्चर रिलैक्स होके देखते जाओ, सारी चीजें तुम्हारी मैं कवर करवा दूंगा, देखते जाओ। सबसे पहले, और आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक है, बड़े मजे मजे के, ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे। पहले आपको थोड़ा बहुत डराएंगे, फिर आपको थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, और फिर आप लोगों की परेशानी को दूर करेंगे। जो गालिब है, गालिब का जो इंटरव्यू होगा, ये मिर्जा गालिब नहीं है, ये दूसरा नाम है। गालिब का इंटरव्यू जो होगा, या तो ये होगा 9 बजे, 9 AM पे होगा, और 10:30 पे होगा, ठीक है जी। गालिब इस टाइम अवेलेबल होगा, चलो ठीक है, हमने ये टाइम दे दिया। जो परवेज का है, परवेज का इंटरव्यू मस्ट बी, अब इन चीजों पे फोकस करना, मस्ट बी, पूरे लेक्चर पे फोकस करते जाएं, ठीक है। मस्ट बी, मस्ट बी का मतलब लाजमी तौर पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एज नेक्स्ट, नेक्स्ट इंटरव्यू, यानी आफ्टर गालिब, यानी इसको मैं जी लिख लेता हूँ, ठीक है, आफ्टर जी यानी गालिब इंटरव्यू, या नेक्स्ट, नेक्स्ट आफ्टर, नेक्स्ट आफ्टर नवीद इंटरव्यू। इसका मतलब क्या है कि जो परवेज का इंटरव्यू होगा, या तो वो नेक्स्ट आफ्टर, यानी किसके बाद होगा, गालिब के बाद, या वो नवीद के बाद होगा। ये अब ओवरऑल कंडीशन है जो आप लोगों की थ्रू आउट सेम रहेंगी। इसके बाद है कि जो नवीद का इंटरव्यू होगा, ठीक है, वो आफ्टर होगा, नवीद इंटरव्यू आफ्टर, किसके बाद होगा, मोहसिन इंटरव्यू, यानी मोहसिन के इंटरव्यू के बाद होगा। बड़ा छोटा छोटा करके आप लोगों को आसान आसान करके बता रहा हूँ, ठीक है। एंड बिफोर, एंड बिफोर फहद इंटरव्यू, ये भी अच्छा है भाई, फहद के इंटरव्यू से पहले होगा, और मोहसिन के इंटरव्यू के बाद में होगा, किसका इंटरव्यू, नवीद का। इसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे कंडीशन क्या है, कि जो जुनेद का इंटरव्यू होगा ना, मस्ट बी स्केड्यूल 1 hour आफ्टर, यानी 1 hour आफ्टर, 1 घंटे के बाद होगा, मस्ट बी, यहाँ पे मस्ट बी लिख देते हैं, मस्ट बी 1 hour आफ्टर, किसके 1 hour आफ्टर होगा, तनवीर इंटरव्यू के। लें जी, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मिर्जा गालिब साहब हैं, अब मिर्जा गालिब का जो इंटरव्यू होगा वो या 9:30 पे होगा, या 10:30 पे होगा। परवेज का इंटरव्यू ना कहीं पे नेक्स्ट आफ्टर गालिब के इंटरव्यू के बाद में होगा, या नवीद के इंटरव्यू के बाद में होगा। नवीद का इंटरव्यू मोहसिन के इंटरव्यू के बाद होगा, या पहले होगा फाद के इंटरव्यू से। और जुनेद का इंटरव्यू 1 घंटा बाद, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे तनवीर का इंटरव्यू अगर हो रहा 10 बजे, अगर हो रहा 10:30 बजे, तो मुझे जरा बताइएगा जुनेद का इंटरव्यू कब होगा। अगर तनवीर का इंटरव्यू 10:30 पे है, तो मुझे बताइएगा शाबाश जुनेद का इंटरव्यू कब होगा। सारे स्टूडेंट बताएंगे,
हुदा महमूद, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। आपने सबसे पहले बताया। एक्टिव होके बैठे, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे मजा नहीं होगा। एक दफा सारे स्टूडेंट मुझे एक्टिव का मैसेज लिखें, सुस्ती उतारें अपनी। जो आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, एक दफा एक्टिव का मैसेज करें। लाइन लगनी चाहिए, लाइन, ऐसे नहीं। मेरी क्लास में एक्टिव होके आया करो, अदरवाइज ना आया करो क्लास में, क्लास नहीं ली करो। पेरेंट्स पूछे तो बताया करो कि वो सर में एंटर नहीं होने दे रहे हैं कि हम एक्टिव नहीं है। ठीक है। सारे स्टूडेंट सॉरी मुझे करेंगे, सॉरी बोलेंगे, सॉरी सर वी आर नाउ एक्टिव। सारे स्टूडेंट मुझे बोलेंगे वेरी वेल डन, सॉरी रिसीव हो रही है। पहली शहादत, दूसरी शहादत, वेरी गुड। लीना ने बता दिया, INC ने, फातिमा ने भी, हिबा ने भी। लड़के भी करो ना, सॉरी करो जल्दी से एक दफा, सर अब हम सॉरी वी आर नाउ। अबू बकर, वेरी गुड। अब मेरा दिल खुश हो गया, अब दिल खुश हो गया। अबू बकर ने सॉरी कर दिया, अब दिल खुश हो गया। तो भाई जुनेद का 10:30 पे होगा। अल्लाह के बंदे, इतनी मजे की चीजें लेके आया हूँ। ठीक है। बता दो चला जाता हूँ, बता दो चला जाता हूँ, अगर नई वीडियो लेनी चला जाता हूँ यार। ठीक है, अब सुनो। देखो ऐसे मिनटों में हल हो गए, मिनट मिनट में। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ आसानी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हाफिजा हाफिजा तेज है तो देखें जी। 7 लोग हैं हमारे पास। एक है फहद, एक है गालिब, एक है हमारे पास जुनेद, एक है मोहसिन, एक है हमारे पास नवीद, एक है हमारे पास परवेज, एक है हमारे पास से तनवीर। बिल्कुल 7 लोग हैं, बिल्कुल हैं। अब उन्हीं कंडीशंस को मैं थोड़ा सा ना रूल्स की मदद से लिखना चाहता हूँ। यानी मैं आप लोगों के लिए रूल्स को थोड़ा बहुत समराइज करके लिखना चाहता हूँ। कैसे, जरा देखिएगा। रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है, यानी इसको कर लेते हैं #01। जो रूल नंबर 1 है उसके मुताबिक जो गालिब है वो किधर किधर आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ। गालिब हमारे पास किधर किधर आ सकता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जरा आप लोग देखें। जो गालिब है वो 9 पे हो सकता है या 10:30 पे। भाई हर इंटरव्यू 30 मिनट का है। 9 पे मतलब पहली स्लॉट पे भाई गालिब, या तो पहली स्लॉट पे, उसके बाद 9:30 पे दूसरा, 9:30 पे दूसरा, 10 पे तीसरा, 10:30 पे चौथा। इसका मतलब गालिब या पहले पे हो सकता है या चौथे पे हो सकता। रूल 2 क्या कह रहा है? परवेज मस्ट बी नेक्स्ट आफ्टर गालिब और नेक्स्ट नवीद। ऐसे ही है ना, कि या तो गालिब के बाद होगा या नवीद के बाद होगा। ये भी मुझे समझ में आ गया। रूल नंबर 3 है नवीद आफ्टर मोहसिन होगा और बिफोर फहद होगा। मतलब पहले मोहसिन होगा, फिर नवीद होगा, फिर फहद होगा, और जुनेद 1 घंटे बाद होगा। 1 आवर आफ्टर, मतलब 2 का इंटरवल होगा। लो जी, मैं आप लोगों के लिए बस आसानी कर देता हूँ। देखो अल्लाह आसानी करने वाला है, मैं तो बस थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए एफर्ट करूंगा। देखो जी, देखो जी, देखो इधर देखो जी। जो गालिब है, गालिब किधर किधर आ सकता है भैया? जो गालिब चाचू है वो 1 पे भी आ सकता है या वो 4 पे भी आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, आसानी होगी ना। अब देखो ऐसे मिनटों में हल करोगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में जो परवेज था वो या गालिब के बाद आएगा या नवीद के बाद आएगा। सारे स्टूडेंट मुझे यस और नो लिख के बताएंगे यहां तक क्लियर हुआ ये नहीं हुआ। नंबर 3 पे देखेंगे, अभी देखेंगे। पहले मोहसिन आएगा, फिर नवीद आएगा, फिर फहद आएगा, और नंबर 4 पे अब चेक करो। जुनेद जो है, जुनेद जो है वो तनवीर के 1 घंटे बाद आएगा। 1 घंटे को तो मैं +2 लिखूंगा ना भाई, 2 बंदे आएंगे ना, मतलब 2 बंदे। सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऑल डन का मैसेज करेंगे और फुल क्लियर हुआ है। सारे स्टूडेंट मुझे ऑल डन का मैसेज करेंगे। हुदा महमूद, वेरी गुड। अंबर फातिमा और अवैस, जहरा भी, वेरी वेल डन। अबू बकर भी, हिबा भी, जहीन भी, क्या बात है। तंजीबुल हसन भी, क्या बात है। बस अब फ्लो बन गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम ऐड करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये वाले हमने रूल्स भी पढ़ लिया। यहाँ पे ऐड करेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नहीं, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। अगर मैं आप लोगों से कह दूं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन आगे देखो। विच ऑफ फॉलोइंग, देखते हैं आप लोगों को कितनी समझ आई है। विच ऑफ फॉलोइंग पीपल कैन बी scheduled फॉर इंटरव्यू दैट बिगिन दैट बिगिंस एट 9 AM। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस है आप लोगों के पास। ऑप्शंस हैं फहद, बी ऑप्शन है जुनेद, सी ऑप्शन है मोहसिन, डेल्टा ऑप्शन है नवीद, और ई ऑप्शन है आप लोगों के पास परवेज। सारे स्टूडेंट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल कैन बी scheduled फॉर द इंटरव्यू दैट बिगिंस एट 9। तो याद रख लो, अगर याद रख लो, अगर हम क्या करते, अगर हम जो गालिब है
गालिब को पहले पे भी रख सकते, चौथे पे भी रख सकते। तो इसका मतलब ये है कि गालिब को हमने किधर रख दिया हुआ है, गालिब तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा, नहीं तो गालिब होना था। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आएगा, 9 बजे स्टार्टिंग में कौन आ सकता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, ये देखो भाई, जो जुनेद है, क्या जुनेद पहले पे आ सकता है? नहीं, जुनेद बराबर होगा तनवीर के 2 घंटे बाद, जुनेद रूल आउट हुआ, जुनेद रूल आउट हुआ। मोहसिन पहले आ सकता है, नवीद फहद भी चले गए। भाई पहले मोहसिन ने आना, उसके बाद नवीद फहद ने आना। मोहसिन पहले पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकते हैं, क्या पता 9 पे मोहसिन आया पड़ा हो, देखो ना, 9 पे मोहसिन आया पड़ा हो और उसके बाद नवीद फहद हो, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ठीक है। और जो परवेज है वो भी बाद में ही आएगा, देखो ना, परवेज इक्वल टू, भैया परवेज भी बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब है, मुझे सारे स्टूडेंट बताओ ऑप्शन क्या कहते हैं, फहद, फिर क्या था जुनेद, फिर था मोहसिन, फिर था नवीद और फिर था परवेज। मुझे बताओ सारे स्टूडेंट बताओ, क्या फहद आ सकता है? नहीं, फहद तो लास्ट पे आएगा, पहले पे नहीं आ सकता। जुनेद आ सकता है? नहीं, वो तो तनवीर के 1 घंटे बाद आएगा, ये भी नहीं आ सकता। भाई मोहसिन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मोहसिन देखो ना स्टार्ट में आ सकता है। क्या नवीद आ सकता है? ओ भैया, नवीद भी नहीं आ सकता, इधर आया पड़ा है ना नवीद दरमियान में, पहले मोहसिन आएगा, तो 9 बजे कैसे नवीद आ सकता है? नहीं। परवेज आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता परवेज भी, क्योंकि ये गालिब में एक ऐड करोगे आएगा, या नवीद में एक ऐड करोगे तो आएगा, तो ये भी नहीं आ सकता। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या 9 बजे मोहसिन ही आएगा? सारे स्टूडेंट मुझे बताएं, क्या 9 बजे मोहसिन ही आएगा? वेरी वेल। तो राइट ऑप्शन हमारे पास जनाब इसका क्या बना, विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस एट 9? भैया याद रख लो, इसका राइट ऑप्शन बनेगा मोहसिन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भाई फहद नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है, मोहसिन, फिर नवीद, फिर फहद। भाई फहद पहले कैसे आ सकता है, ये तो लास्ट पे आएगा। जुनेद, भाई जुनेद होता है तनवीर में, दो ऐड करोगे तो तनवीर पहले आना चाहिए ना, वो भी कहीं ना कहीं पे बन सकता है, जुनेद भी नहीं हो सकता। नवीद आ सकता है, नवीद तो दरमियान में आ रहा है, इससे पहले मोहसिन आ सकता है, तो नवीद कैसे 9 पे आ सकता है? बिल्कुल नहीं। परवेज कैसे आ सकता है? परवेज भी नहीं आ सकता है, कैसे भला? क्योंकि परवेज होता है नवीद में एक ऐड करोगे तो आएगा, यानी नवीद अगर 9:30 पे है, मिसाल दे रहा हूँ, 9:30 पे है, तो मुझे बताओ परवेज कितने पे आएगा, सारे स्टूडेंट बताएंगे। परवेज आएगा 10 पे, 10 पे, क्योंकि एक का डिफरेंस आ रहा है। क्या बात है, छा गयो अंबर फातिमा, वेरी वेल डन, क्या बात है। तो इसलिए आई एम डन विद क्वेश्चन नंबर 1, आई एम डन। सर आर यू डन? सर आर यू डन? आर यू डन? यस आई एम डन। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज #02। अब ये मैं कहता अर्लीस्ट अर्लीस्ट टाइम दैट जुनेद इंटरव्यू कैन बी स्केड्यूल्ड, किस पे कर सकते भैया? 9:30 पे कर सकते, 10 पे कर सकते, पूरे 10 पे कर सकते, ये 10:30 पे कर सकते, या डेल्टा ऑप्शन है 11 पे कर सकते, या एक और ई ऑप्शन है 11:30 पे कर सकते। बताएं, शाबाश बताएं। आपको पता है जुनेद क्या होगा? जुनेद, जुनेद तनवीर में दो ऐड करेंगे तो आएगा। अर्लीस्ट टाइम पे कितना हो सकता है? अब सोचो, क्या इन सब में से 9 पे, 9 पे, या उसके बाद देखो 9:30 स्लॉट है, फिर आपके पास से 10 की है, फिर 10:30 है, तो भैया इस पे तो गालिब आएगा या इस पे गालिब आएगा? तो पहली तो छोड़ दो, पहली पोजीशन तो छोड़ दो। जुनेर ने तनवीर के 1 घंटे बाद आना, इस +2 का मतलब है दो स्लॉट्स, यानी एक आधे घंटे की और दूसरी भी आधे घंटे की, 30 मिनट की, ऐसे ही है ना। तो भाई जुनेद कहीं ना कहीं पे किधर आ सकता है? अगर पहले पे आ जाए, सबसे पहले इसको लेके, तो चलो जुनेद को सबसे पहले, भाई जुनेद को जितना भी पहले लेके आ जाओ, चलो गालिब को पहले पे छोड़ो, आप ना गालिब को चौथे पे भेज दो, ठीक है सर। पहले पे किसको भेजे? पहले पे ना तनवीर को भेजो। सर ऐसा क्यों किया? ताकि ताकि तनवीर को इस पे भेजोगे तो तनवीर कब शुरू करेगा इंटरव्यू? 9 से लेके 9:30 तक, बिल्कुल ठीक है। सर तनवीर के 1 घंटे बाद आपने बताया था कि जुनेद आएगा, जुनेद आएगा तनवीर के दो स्लॉट्स बाद, और दो स्लॉट्स का मतलब है 1 घंटा, ठीक है ना। तो इसके बाद एक और बंदा आएगा जिसका इंटरव्यू होगा 9:30 से 10 तक। हाँ, अब इस जगह पे थर्ड पोजीशन पे जुनेद आ सकता है, थर्ड जगह पे जुनेद आ सकता है, और ये स्टार्ट कितने पे होगा? 10 पे। कितने पे होगा? 10 पे। तो सारे स्टूडेंट बताएंगे राइट ऑप्शन क्या बनेगा? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन हुदा महमूद, वेरी वेल डन। तो राइट ऑप्शन बनेगा सबसे पहले अर्लीस्ट, तो 10 पे। क्या बात है, अच्छा मजा आ रहा है नहीं यार? अब प्रॉपर एक फ्लो बन रहा है। चलो जी, इतना भी नहीं फ्लो सर बन रहा है जितना आप बना रहे हैं, ठीक है चलो।
अब हम ऐड कर लेते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक जो असाइनमेंट है उसके 4 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 भी, 8 भी, 6 भी, लेकिन इतने 8 नहीं होंगे, 5 6 तक मैक्सिमम जाते हैं। चलो जी। इफ इफ नवीद इंटरव्यू हो फॉर एग्जांपल 9:30 पे, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, हु मस्ट बी का मतलब होता है लाजमी तौर पे, मस्ट बी स्केड्यूल दैट इंटरव्यू विल स्टार्ट एट 11 AM। मैं समझा देता हूँ। यानी अगर नवीद का इंटरव्यू 9:30 पे हो रहा है ना, तो मुझे बताओ 11 पे किसका इंटरव्यू होगा। क्वेश्चन की समझ आई या नहीं आई? सारे स्टूडेंट यस और नो लिख के बताएंगे। क्वेश्चन की समझ आई आपको? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन सुन लो। फहद, जुनेद, मोहसिन, या परवेज, या ई ऑप्शन कर लेते तनवीर। तनवीर। अब सुनो, मैं इसको ना यार बनाना चाहता हूँ, मैं इसको लिखना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर इसको करना चाहता हूँ। ये देखो, एक इंटरव्यू होगा 9 से लेके 9:30, बिल्कुल सर, एक इंटरव्यू होगा ना यार, मान लो ना, एक तो इतना ही होगा। एक होगा 9:30 से लेके 10 तक, सर बिल्कुल ठीक है, आगे चले। आगे चलते जाएं जी, चलते जाएं चलते जाएं, थोड़ा सा मैं वर्किंग करना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फोरकास्टिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। एक होगा 10 से लेके 10:30 तक, ठीक है, 10:30 तक, ठीक हो गया। एक होगा 10:30 से लेके, एक होगा 11 तक, बिल्कुल ठीक है। एक होगा हमारे पास से 11 से लेके 11:30 तक, 11:30 तक। और एक होगा 11:30 से 12 तक होगा। एक होगा 12 से लेके 12:30 तक, ठीक है। 7 बंदे पूरे, 1 2 3 4 5 6 सब बिल्कुल 7 पूरे हो गए। अब देखो भैया, पहले पे किसको रख दिया? पहले पे तो सर किसी को भी नहीं रखा हुआ है। बस ये पता है कि नवीद को 9:30 पे रखना, चलो ठीक है, नवीद को इधर रख लो। ये देखो, नवीद को जनाब इधर रख लिया। अब आपको एक चीज का पता है, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं आपको खुले अल्फाज में बताना चाहता हूँ, नीचे लिखना चाहता हूँ। शाबाश, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन खींचते हैं, यहाँ पे देखो। भैया मुझे एक चीज का पता है कि पहले मोहसिन, फिर नवीद, फिर फहद। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे क्वेश्चन की, हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है। और फिर ये भी पता है परवेज होगा, गालिब में एक ऐड करोगे या नवीद में एक ऐड करोगे। तो भैया नवीद में एक ऐड कर दो, और उसके बाद किसको रख दो? गालिब को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो, नवीद नवीद में एक ऐड कर दो, तो ये हमारे पास परवेज आएगा। तो ये देखो, नवीद में एक ऐड कर दो, तो यहाँ पे मैं किसको लिख दिया? परवेज को लिख दिया। कोई मसले वाली बात नहीं, कंडीशन के मुताबिक। उसके बाद, उसके बाद अगर यहाँ पे देखो, वो पूछ रहा है किसका है, 11 का पूछ रहा है। यहाँ पे स्टार्ट में, अब आपको पता है गालिब किस पे आ सकता है? गालिब आ सकता है या पहले पे या चौथे पे। गालिब को मैंने रख लिया इस 4 पे, 4 स्पॉट पे रख दिया। और स्टार्ट में फिर मैं किसको लेके आना पड़ेगा? मोहसिन को। सर क्यों? क्योंकि नवीद से पहले मोहसिन आएगा, मोहसिन से पहले आएगा, और नवीद के बाद में फहद आएगा कहीं ना कहीं पे। लेकिन आप लोगों को पता है, तनवीर अगर इधर आ गया ना, तो तनवीर के उसके बाद इधर जुनेद का बनता है, और दरमियान में फिर एक फहद ही बचता है, वही आएगा। अब खुले अल्फाज में आपके सामने सारी किताब खुली पड़ी है, मैंने इससे जो है वो सारी चीजें हटा दी। अब मुझे बता दो, खुले अल्फाज में बता दो, 11 पे कौन इंटरव्यू देगा? सारे स्टूडेंट बताओ। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये तनवीर था जो कि यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा था, नहीं पता चल रहा था लोगों को। वो जो मैनेजर था वो बेचारा परेशान हुआ हुआ था कि कैसे इसको करना है। तो बहरहाल अब उसको हमने बना के दे दिया कि कैसे कैसे होगा। सो आई एम डन विद वन एनालिटिकल असाइनमेंट। और यू डन? सही से बताया, मजा आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब एक थोड़ी सी ना और ऐसी असाइनमेंट कर लेते, फिर बहुत इजी वाली। यार पहले 2 3 मुझे थोड़ी सी ना करवाने दो, जो नेट में आई। नेट में तो हर महीने हो रहा है, तो असाइनमेंट आ रही होती हैं, तो ये उसमें से ही ली हुई है हमने, जो मैं आपको सोल्यूशन उसका करवा रहा हूँ। खुद अपने वे से करवा रहा हूँ, जो उसका बेस्ट है, ताकि आसानी हो जाए स्टूडेंट के लिए। ठीक है, चलें जी। तो अब ना यार, मैं आप लोगों के लिए एक और असाइनमेंट यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। मुझे बताओ, घर वाली करें या क्रिकेटर या स्विमिंग पूल, जिम लिफ्टिंग और इस तरह की? जरा बताओ तो सही यार, मैं, मेरे पास असाइनमेंट बहुत है, जैसे आप बताओगे। हाँ जी, नेट बहुत इजी होता है, नेट इजी होता है। क्रिकेटर वाली, हादी कह रहा है, अनीबा भी कह रही है क्रिकेटर, और हुदा भी कह रही है जिम लिफ्टिंग। एक कह रहा है घर वाली। हालांकि मतलब यहाँ पे हम क्या, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। तो बीबी यार, ये ऐसी बातें ना करो मुझसे यार, ऐसी बातें ना करो, ना किया करो यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, जिम चलते हैं, लो जी जिम चलते हैं, जिम चलते हैं। ये देखो, घर वाली बात मैं करवा देता हूँ असाइनमेंट, पहले आप लोग ये देख लें, बिल्कुल जिम वाली करते हैं, जिम जिम्नास्टिक। यार सुनो, अब असाइनमेंट सुनो, स्टेटमेंट है। सबसे पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्टेटमेंट है। इन अ ग्रुप, लाइक एक लॉयड वाली फीलिंग आ रही है, लाइक
इन अ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड्स, वाह वाह वाह, 6 फ्रेंड्स है, मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त, 6 दोस्त आ गए। उनमें से ना 4 क्रिकेटर्स हैं, 4 क्रिकेटर्स, 4 क्रिकेटर्स हैं, 4 स्विमर्स हैं, स्विमर्स। आप में से कितने लोग स्विमिंग जानते हैं? जल्दी से मुझे मैसेज करें, जल्दी से मैसेज करें, कितने आप में से स्विमिंग जानते हैं? मैंने भी हाथ खड़ा किया, मैं भी। आपको पता है, आपको हर हाल में गाड़ी चलाना आनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए, वो कहीं पे भी आप लोगों की जान बचा सकती है। वाह वाह, सर ज्ञान दे रहे हैं, सर ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा जी, 4 क्रिकेटर हैं, 4 स्विमर्स हैं, और 1 वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर बॉडी शाडी बनाता है, बॉडी, बॉडी बिल्डर, वेट लिफ्टर है। मतलब पेट पे हड्डियां बनी हुई है, 6 पैक सर बोलते हैं इसको, 6 पैक बोलते हैं, कैसी बातें करते हैं सर, पेट पे हड्डियां, अजीब है यार। ठीक है, मैं ना आज बोटियों वाली रोटी खाई थी, मतलब पिज्जा खाया था ना, पिज्जा। तो वेट लिफ्टर है, एंड उसमें से 3 कॉइन कलेक्टर है, मतलब 3 कॉइन कलेक्टर है, कॉइन कलेक्टर, कलेक्टर, कलेक्टर बोलेंगे, कलेक्टर, ओके जी। अच्छा जी, अब नाम देखो, एक बशीर है, एक फाइज है, ये दोनों क्या हैं? कॉइन कलेक्टर, कॉइन कलेक्टर मतलब कॉइन कलेक्ट करेंगे, चलो अच्छा काम है, ये भी कर रहे हैं। इसके बाद एक है हमारे पास हीरा, हीरा है, या इसको एच लिख लेते हैं, एंड इमरान। ये क्या है? दे आर नॉट कॉइन कलेक्टर, नॉट कॉइन कलेक्टर, स्टेटमेंट अभी बना रहा हूं, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद जो इमरान है, अगर ये कॉइन कलेक्टर नहीं है, और इसके साथ एक जिब्रान है, ये दोनों फिर क्या हैं? ये हैं क्रिकेटर्स में से, क्रिकेटर्स में से, ठीक हो गया सर। उसके बाद एक जो मैंने हीरा का बताया था, और फाइज का बताया था, और जो इमरान है, और जो जिब्रान है, ये सारे स्विमर्स भी हैं। वाह वाह वाह, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड। और इनमें से दो, यानी इन चार में से कोई से दो, आउट ऑफ देम, आउट ऑफ देम, इनमें से आर टू, टू क्या है हमारे पास? कॉइन्स कलेक्टर, ठीक है, कॉइन कलेक्टर, इनमें से 2 कॉइन कलेक्टर भी हैं, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोगों को मजा आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, और यहाँ पे इसके सारे में फोरकास्टिंग आप लोगों को करके देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे आई हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ, यहाँ पे देखो, ऊपर यहाँ पे मैंने जिक्र किया है किसी एम का, बशीर का हुआ है, या इसके अलावा फाइज का हुआ है, हलीम का या हिरा का हुआ है, इमरान का हुआ है, और इमरान का जिब्रान का हुआ है, तो इन सब का किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन आया कि इफ यहाँ पे देखें, देखें, इसको हटा लें भैया। अच्छा जी, और यहाँ पे बताएं मुझे अच्छा, सारे स्टोर मुझे बताएंगे, स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा, स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक हमारे पास ना माजिद भी है। इफ माजिद हमारे पास क्या है? इज अ वेट लिफ्टर, इज अ वेट लिफ्टर। अगर ये वेट लिफ्टर है, तो आप लोगों ने बताना है हु अमंग फॉलोइंग इज अ बोथ क्रिकेटर एंड कॉइन कलेक्टर, यानी कौन से इसमें से क्रिकेटर भी होगा और कॉइन कलेक्टर भी होगा। तो इस क्वेश्चन को जरा इधर सॉल्व करते हैं, जरा देखें। ऑप्शन है आप लोगों के पास, एक ऑप्शन है आपके पास एच, दूसरा ऑप्शन है इमरान, सी ऑप्शन है जिब्रान, डेल्टा ऑप्शन है माजिद। भाई यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों के सामने कुछ चीजें लिखना चाहता हूँ, जरा आप लोग देखो, इधर इधर लिखते हैं नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल लोग कौन कौन से हैं? एक हमारे पास बशीर है, एक फाइज है, एक, और इनके नाम अलग अलग होंगे, एक हलीम इसको कह लो, हीरा कह लो, इमरान है, और एक जिब्रान है, और एक माजिद है। ये 6 हमारे पास टोटल फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल सर, ठीक है। अब इसमें से देखो क्रिकेटर्स कितने हैं, मैं सबको अलग अलग लिख रहा हूँ।
सबको अलग अलग लिख रहा हूँ, देखते जाए। बिल्कुल ठीक आप लोगों ने बताया है, कुछ स्टूडेंट ने। अब क्रिकेटर्स हमारे पास कितने हैं? 4। ठीक है, 4 क्रिकेटर्स हैं। और कौन कौन से हैं? एक इमरान, जिनके नाम लिखे हूं, और एक जिब्रान। ठीक हो गया। उसके बाद स्विमर्स आ जाते हैं। अब स्विमर्स देखो, स्विमर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? वो भी हमारे पास टोटल 4 हैं। और कौन कौन से हैं? एक हमारे पास ए, हलीम है, और एक हमारे पास फहद है, और एक हमारे पास इमरान है, और एक हमारे पास जिब्रान है। इसके बाद आ जाते हैं कोइन कलेक्टर। अब कोइन कलेक्टर देखो हमारे पास कितने हैं? कोइन कलेक्टर 3 है। कौन कौन से? एक हमारे पास बशीर है, एक फाइज है, और एक हमारे पास जिब्रान है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास वेट लिफ्टर सिर्फ एक ही है। तो वेट लिफ्टर में वो कौन आएगा? वो सिर्फ माजिद आएगा। तो यहाँ पे पहले नंबर पे देखो हमारे पास कौन सा क्रिकेटर भी है और कौन सा कॉइन कलेक्टर भी है, उसने पूछा हुआ। तो ये देखो, क्रिकेटर हमारे पास जिब्रान भी क्रिकेटर आ रहा है, और साथ में ये कॉइन कलेक्टर भी आ रहा है। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे? अगर आप लोग देखें कि हु इज बोथ क्रिकेटर एंड कॉइन कलेक्टर, दैट विल बी जिब्रान। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर है? तो इस पूरी असाइनमेंट के रिलेटेड ना सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन था, और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रख लेना है। ऐसी भी असाइनमेंट आ रही होती हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलें जी। इसके बाद अब हम फर्दर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और असाइनमेंट है, इसके बाद इजी वाली, ये थोड़ी सी बस लेंथी होगी, इसके बाद बहुत इजी है। तो सबसे पहले देखें, स्टेटमेंट ऐड करते हैं, होंगी बहुत इजी होंगी। यहाँ पे देखें। अच्छा जी, टेबल जिसमें बनेगा उसी में बनाएंगे। एक हमारे पास है इन आ केबल असेंबली, केबल असेंबली प्लांट के अंदर केबल्स क्या की जाती हैं? केबल्स को बनाया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर की जाती हैं। ठीक है। और किस तरह किया जाता है? ट्विस्ट किया जाता है कोटेड कॉपर वायर को एक दूसरे के ऊपर। यानी कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है? यहाँ पे लिख देता हूँ, मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड कैसे की जाती है? ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करना है, ट्विस्टिंग कॉपर वायर्स टुगेदर। कॉपर वायर्स को इकट्ठा आपस में ट्विस्ट करके किया जाता है। अब देयर आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर आर कॉपर वायर्स हैं कितने कलर्स में? कॉपर वायर्स हैं 6 सॉलिड कलर्स। 6 सॉलिड कलर्स हैं, लाइक लस्ट, डस्ट, पिस्ट कलर, पता नहीं अजीब अजीब से कलर्स हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक कलर है पिंक, पिंक। एक है ब्राउन, एक है हमारे पास टैन, एक है हमारे पास ग्रे, एक है हमारे पास पर्पल, पर्पल भी है। इसमें से अपना फेवरेट कलर मुझे बताएं, शाबाश। पिंक भी हो गया, ब्राउन भी, टैन भी, ग्रे भी, पर्पल भी, और फिर हो गया ब्लू। सारे स्टूडेंट इसमें से मुझे अपना अपना फेवरेट कलर बताइए। पर्पल, ब्लू, पिंक, ग्रे, ब्लू। अभी तक ब्लू जीत रहा है, अभी तक ब्लू जीत रहा है, फिर पर्पल, पर्पल, ब्लू। वेरी गुड। ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड। बाहर जो जीत गया वो ब्लू जीत गया, क्या बात है, ब्लू ज्यादा फेवरेट कलर समझा गया। चलें ये ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये 6 कलर में मौजूद है। अब कॉपर वायर को जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया सिंगल केबल के अंदर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशंस व्हिच आई एम गोइंग टू राइट, एंड द फर्स्ट वन इज, पहली कंडीशन यहाँ पे देखिए, जो हर एक केबल होगी ना, एटलीस्ट 3 कॉपर वायर एंड कॉपर वायर ऑफ एटलीस्ट 3 डिफरेंट कलर्स होने चाहिए। यानी हर एक वायर के अंदर कितने हमारे पास कलर्स होने चाहिए? एटलीस्ट 3 कलर्स होने चाहिए। 3 कलर्स एटलीस्ट, कम अज कम 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा हो सकते हैं। डन हो गया। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि एट मोस्ट 2 कॉपर वायर्स इन अ सिंगल केबल कैन बी ब्लू। यानी आपने याद रखना है, दो कॉपर वायर के अंदर एक सिंगल केबल, एक सिंगल केबल, इसमें कितने ब्लू कलर हो सकते हैं? वो एक ब्लू कलर हो सकता है। यानी मैं दोबारा बताता हूँ, दो कॉपर वायर, एट मोस्ट 2 कॉपर वायर्स इन अ सिंगल केबल, यानी एक केबल में जो 2 कॉपर वायर्स होंगी वो ब्लू हो सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। दोबारा सुने, हमारे पास ये देखो, ऐसे ट्विस्ट करके ना, मोल्ड करके ऐसे कॉपर की वायर्स बनाई गई। ठीक है, कॉपर की वायर होती है ना, उसमें ढेर सारी तारें होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने 2 कॉपर की वायर को जोड़ना है ना, और एक सिंगल केबल बनानी है, तो उसके अंदर एटलीस्ट कितनी ब्लू होनी चाहिए? एटलीस्ट हमारे पास 2 कॉपर की वायर ब्लू हो सकती हैं, याद रखना है। इसके बाद है 2 कॉपर वायर, वो पर्पल भी इसी तरह हो सकती है। यानी 2 कॉपर वायर इन सिंगल केबल कैन बी पर्पल, पर्पल के लिए भी यही है। ठीक है। अच्छा जी,
इसके बाद देखें, इसके बाद है कि दे कैन बी मोस्ट वन कॉपर वायर ऑफ ईच ऑफ द अदर कलर इन अ सिंगल केबल। यानी हमारे पास सिर्फ वन कॉपर वायर जो है वो क्या हो सकती है, वो एक हो सकती है। मतलब जो हमारे पास मोस्ट वन कॉपर वायर है ना, हर एक कलर की, वो सिर्फ एक केबल में हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी ब्लू और पर्पल के अलावा जो बाकी कलर्स बचते हैं ना, ये पिंक हो गया, ब्राउन, इसकी सिर्फ एक एक तार हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद है कि अगर हमारे पास एक पिंक होगी, अगर एक वायर पिंक होगी तो इसके साथ ब्राउन लाजमी होगी। ठीक है। इसके बाद लास्ट कंडीशन है, अगर 10 की होगी हमारे पास तो इसके साथ ग्रे नहीं होगी, इसके साथ GRAY, ग्रे नहीं होगी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर आपको मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि #01। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ फॉलोइंग हमारे पास इज एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन, किसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सुनते जाओ। अ ग्रे, सुनते जाओ, आपने बताना अ ग्रे वायर, अ पर्पल, अ पर्पल वायर, ठीक है, अ टैन वायर। ठीक है, ये हो गया बी ऑप्शन। एक टैन वायर है हमारे पास, फिर ब्लू वायर है, और फिर हमारे पास पर्पल वायर है, ये हो सकते हैं। सी ऑप्शन कर लेते हैं, पिंक वायर है, फिर ब्लू वायर है, ठीक है, फिर ग्रे वायर है। डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास, एक ब्राउन वायर है और टू ब्लू वायर्स हैं। ठीक है, एक ब्राउन है और दो ब्लू हैं, इसके आगे ब्लू लिख लेते हैं। ठीक है, और ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सारे स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, बिल्कुल कई स्टूडेंट ठीक बता रहे हैं, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कैसे कैसे, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चंस की कंडीशंस क्या क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले है कि अगर 10 आ जाए तो साथ में ग्रे नहीं आएगी, ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेन वाइट आ गई, यहाँ पे पर्पल भी आ गई, यहाँ पे ग्रे, तो ये नहीं ना आएगा भाई। टेन वाइट आ गई तो सर ग्रे नहीं ना आ सकती। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्राउन आ गई और ब्लू आ गई, दो, क्या ये हो सकता है हमारे पास। उसने कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि अगर पिंक आएगी तो हमारे पास ब्राउन आएगी, अगर पिंक आएगी तो ब्राउन आएगी। तो यहाँ पे तो ब्राउन वैसे आया हुआ, डेल्टा ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। फिर है पिंक वाइट आई, तो पिंक वायर के साथ ब्राउन लाजमी आएगी, बिल्कुल ठीक है। और ग्रे कब आएगी, अच्छा अब इसके बारे में कंडीशन देख लो कि हमारे पास ये सी ऑप्शन क्यों गलत है, कि पर्पल वायर है और पर्पल का हमारे पास कुछ है यहाँ पे दिया हुआ। हाँ, पर्पल के बारे में ये दिया हुआ है कि दो वायर पर्पल भी हो सकती हैं, यहाँ पे एक पर्पल वायर है। और उसके बाद ये हमारे पास है सी ऑप्शन के अंदर, दैट इज ब्लू कॉपर वायर, और साथ ग्रे है। ये बन सकता है, ये नहीं बन सकता सी। तो भाई पिंक अगर आएगी, पिंक आएगी तो साथ में ब्राउन लाजमी आएगी, तो ये तो उसने ब्लू दे दी हुई है, तो यहाँ पे ब्लू की जगह पे ब्राउन आनी चाहिए थी, तो इसलिए ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ओनली बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ओनली बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपर वायर्स, कॉपर वायर्स दैट कैन बी एक्सेप्टेड, वो कितनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपर वायर्स कितनी हो सकती हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 5, ई ऑप्शन है 4। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, जरा आप लोग बताएं, सारे स्टूडेंट बताएं, टोटल हमारे पास कितनी वायर्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास टोटल कितनी हो सकती है, दो ब्लू हो सकती हैं, ऐसे ही है, और दो हमारे पास पर्पल भी हो सकती हैं। टोटल हमारे पास कितनी बनेंगी, कॉपर वायर दैट कैन बी यूज इन एक्सेप्टेबल केबल्स। तो आप दो दो ब्लू यूज कर सकते हैं, और फिर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ब्लू का भी यूज कर सकते हैं, पर्पल का भी यूज कर सकते हैं। पिंक आएगी तो साथ ब्राउन आएगी, पिंक आएगी तो साथ ब्राउन लाजमी आएगी ना, और एक टेन हमारे पास बचती है, दो चार छः और एक सात।
तो 7 टोटल हमारे पास मैक्सिमम केबल बन सकते हैं। ये देखो ना, मैं दोबारा बताता हूँ, 2 ब्लू आएंगी, आ सकती हैं बिल्कुल, मैक्सिमम कह रहे हैं ना, मैक्सिमम। और 2 पर्पल हो सकती हैं, पिंक आएगी तो साथ में ब्राउन लाजमी आएगी, और पीछे एक टैन बचती है। तो टोटल हमारे पास कितने बन सकते हैं? 7 मैक्सिमम इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका कि इफ एग्जैक्टली ब्लू वन ब्लू वाइल, इसको हम करें यूज, एक पर्पल को यूज करें, एक पर्पल को हम यूज करें, ठीक है, एक ही ब्लू को हमने यूज किया हुआ है। तो आपने मुझे बताना है कि दूसरा इसमें से हमारे पास कौन सा ठीक हो सकता है। यानी एक हम ब्लू को यूज कर रहे हैं और एक पर्पल को यूज कर रहे हैं एक केबल को बनाने के लिए। तो इसमें मुझे बताएं ऑप्शन कौन सा ठीक होगा कि केबल कॉन्टेन, कि जो आपके पास केबल बनेगी, दैट केबल कॉन्टेन्स नो मोर देन 5 केबल्स, क्या ये हमारे पास ठीक होगा? बी ऑप्शन है केबल कॉन्टेन 6, सी ऑप्शन है केबल कॉन्टेन 7, और डी है केबल कॉन्टेन 8। तो भाई अगर एक ब्लू यूज कर ली, एक पर्पल यूज कर ली, और मैक्सिमम कितनी थी? 7 थी, और एक ब्लू भी चलेगी और एक पर्पल भी चलेगी, तो पीछे कितनी केबल्स और बच जाती हैं? 5। तो इसलिए हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये, चलें एक और लास्ट ऑफ लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन है इसके बारे में कि इफ मैन्युफैक्चर्ड केबल, जो मैन्युफैक्चर केबल की गई है उसके अंदर 5 हम कॉपर की वायर को यूज कर रहे हैं, 5 कॉपर वायर, ठीक है, और ईच हैविंग अ डिफरेंट कलर, और हर एक का डिफरेंट कलर आ रहा है। तो आपने मुझे बताना है ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू, सब ठीक है एक्सेप्ट। इसका मतलब है सारे ऑप्शंस ठीक होंगे लेकिन सिर्फ एक गलत होगा। ऑप्शन है ब्लू, बी ऑप्शन है पर्पल, सी ऑप्शन है ग्रे, डी ऑप्शन है पिंक, और ई ऑप्शन है ब्राउन। वेरी वेल डन, काफी स्टूडेंट इसका ठीक बता रहे हैं। तो भाई ब्राउन तब आएगा जब पिंक आएगा। तो अब वो एक केबल पूछ रहा है ना, तो पिंक आएगा साथ ब्राउन आएगा, ये दोनों नहीं हो सकते। ब्लू भी यूज उसने कर लिया हुआ, ब्लू उसने बताया कि यूज किया है। 5 केबल है तो एक ब्लू हमने यूज कर लिया और एक पर्पल यूज कर लिया, ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ना, हाउ मेनी केबल्स, वो कह रहा है कि मैन्युफैक्चर्ड केबल कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 5 कॉपर वायर्स, ठीक है, तो ईच हैविंग डिफरेंट कलर, इफ इट कुड बी ट्रू दैट अ कलर नॉट यूज्ड इज, कि इसमें कौन सा कलर नहीं यूज किया गया। तो मैंने अभी आपको बताया एक ब्लू यूज कर लिया और एक पर्पल यूज कर लिया, तो ये हमारे पास बन सकते हैं ना, बिल्कुल ठीक है, ये तो ट्रू है, बन सकते हैं। एक ब्लू उसने यूज कर लिया, एक पर्पल। तो अब ऑलरेडी हमारे पास टोटल कितने कलर्स हैं? सारी चीजें छोड़ें, ये मुझे बताएं। टोटल 7 कलर्स है ना, और उस 7 में से उसने कितने कलर यूज कर लिए हैं? 5। अब वो कह रहा है कि इन कलर में से कौन सा मैंने नहीं यूज किया हुआ। तो भाई क्या पता उसने एक ब्लू भी यूज किया हो, एक पर्पल भी, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, और पिंक यूज करेगा तो सर ब्राउन आ जाएगा। तो कौन सा नहीं किया होगा, किसके चांसेस हैं? दैट इज सी ऑप्शन ग्रे। सो आई होप यू आर डन विद दिस असाइनमेंट। अब हम मूव करते हैं, कुछ हमारे पास प्रीवियस पेपर्स के अंदर मैक्सिमम असाइनमेंट रिपीट हुई हुई हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी इजी हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये असाइनमेंट है हमारे पास, बहुत इजी इजी अब असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर हम 4 को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है कि 7 पर्सन लिव इन अ स्ट्रीट, एक स्ट्रीट के अंदर 7 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और उनकी कुछ कंडीशंस हैं वो देखो। कंडीशन नंबर 1 है कि ए लिव्स इन कॉर्नर हाउस, ए कॉर्नर हाउस में होगा। दूसरा है सी इज बिटवीन ई एंड जी। इसके बाद है हमारे पास वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ। इसके बाद हमारे पास है एफ इज नेबर टू जी। और उसके बाद है देर आर 2 हाउसेज बिटवीन ए एंड जी। तो यहाँ पे क्यों ना हम इसको बना लें कि ये हमारे पास कैसे बनेगा। तो ये देखो, अब ए कॉर्नर पे रह रहा है, ए हमारे पास कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर तो आपका लेफ्ट से भी शुरू हो सकता है, राइट से भी शुरू हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे टोटल 7 हमारे पास पर्सन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखें, ए भाई यहाँ पे भी तो हो सकता है, और ए यहाँ से भी शुरू हो सकता है, बिल्कुल एक ही बात है। अब देखो, इसके बाद है कि सी इज बिटवीन ई एंड जी, एफ इज नेबर ऑफ जी। तो कुछ समझ में आ रहा है कि
दूसरी कंडीशन पढ़ो, सी इज बिटवीन ई एंड जी, यानी कि सी जो है वो ई और जी के दरमियान में। ये देखो ई इधर लिखा, जी इधर लिखा, इसके दरमियान में सी लिख लिया। इसी तरह इधर मैं क्या लिखूंगा, इधर मैं ई लिखूंगा, इधर मैं जी लिखूंगा, इसके दरमियान में मैंने सी लिख लिया, बिल्कुल एक ही है। ये भी वही कॉम्बिनेशन है, और इसको हम कह लेते हैं ए, और इसको मैं कह लेता है ए प्राइम, मतलब दोनों सेम ही है ना, ए कॉम्बिनेशन होगा, चाहे कॉर्नर इधर से काउंट करो चाहे कॉर्नर इधर से काउंट करो। आगे तीसरी कंडीशन, देयर इज वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के दरमियान में। अब जी और एफ नेबर है ना, तो इसलिए इसके साथ में एफ लिख लूंगा, और यहाँ पे अब क्या लिखूंगा, डी, और इसके दरमियान में एक आएगा और वो बी ही बचता है, और यहाँ पे जी के साथ एफ लिख लूंगा, और यहाँ पे डी आएगा और एक बी बचता है। लें जी, कॉम्बिनेशन बन गया। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए हलवा क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, #01, बताएं हु लिव्स इन सेकंड कॉर्नर, हु लिव्स इन सेकंड कॉर्नर, जल्दी से मुझे बताते जाएं, शाबाश सारे स्टूडेंट, जल्दी से बताते जाएं। बी है सेकंड कॉर्नर में, या हमारे पास कौन है, जल्दी से बताएं। सेकंड कॉर्नर में तो डी है, तो इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू को देखें। क्वेश्चन नंबर टू है हु लिव्स इन मिडल, हु लिव्स इन मिडल, मिडल में कौन रह रहा है, तो जल्दी से बताएं। जी रह रहा है ना, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा, जी विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद नंबर थर्ड पे देखो, नंबर थर्ड अब बहुत इजी हो गया। हु लिव्स, हु लिव्स between बी एंड जी, बी और जी के दरमियान में कौन है, देखें बी और जी के दरमियान में तो एफ है, दैट विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा जी, एक लास्ट पे क्वेश्चन नंबर फोर भी इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। फोर है कि नेबर ऑफ ए, नेबर ऑफ ए कौन है, ई, नेबर ऑफ ए कौन है, ई, वेरी वेल डन, बिल्कुल ठीक बता दिया आप सबने। अब मुझे एक और बता दो, आप मुझे ये बता दो कि बी और ई के दरमियान में कितने हाउसेज हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, बी और ई के दरमियान में कितने हाउसेज हैं, 1 2 3, तो कितने हाउसेज बनेंगे, 3। सारे स्टूडेंट बताएंगे, फुल क्लियर हुआ, वेरी वेल डन। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और ऐसी ही, एक और ऐसी ही हम आसान सी जो असाइनमेंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगी। अब असाइनमेंट है हमारे पास रेसर्स के बारे में, और ये मैं बारहा आप लोगों को पहले भी असाइनमेंट के अंदर करवा चुका हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास असाइनमेंट है कि 6 रेसर्स हैं, इसके बाद दो तीन और हैं वो भी करवाता हूँ। 6 रेसर्स हैं, कौन कौन से, R S T U V and W। ये compete कर रहे हैं एक रेस में, नो टाई अकर्स, नो टाई अकर, भाई टाई बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, वो नो टाई अकर्स, ठीक है। कंडीशंस है हमारे पास, ये पहली कंडीशन, एस डज नॉट विन, एस डज नॉट विन का मतलब है ये पहले पे नहीं आएगा, दूसरे तीसरे पे तो आ सकता है। इसके बाद है ओनली टू रेसर्स, ओनली टू रेसर्स सेपरेट, किस किस को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे यू एंड वी को, वी, यू और वी को दो रेसर सेपरेट करेंगे। आर इज बिहाइंड, अब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, यू एंड वी पहले सुन लीजिए। इसके बाद एस इज अहेड ऑफ, अहेड ऑफ वी विद वन रेसर इंटरवनिंग, विद वन रेसर इंटरवनिंग, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे है W इज अहेड ऑफ यू। सारे बच्चे सुनेंगे, बिहाइंड का मतलब है बाद में। अगर मैं आपसे कहता बी, ए इज बिहाइंड ए, ए इज बिहाइंड बी, तो मुझे बताएं उसको कैसे लिखेंगे, ए बी लिखूंगा या बी ए लिखूंगा, मुझे जल्दी से बताएं, वन वाला ठीक है या टू वाला ठीक है। मैं कह रहा ए इज बिहाइंड ऑफ बी, वेरी गुड, टू वाला ठीक है। लेकिन अब आपके लिए आसानी होगी चीजें, अब इसका टेबल बना लें, बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखो इसका टेबल बनाते हैं। तो भाई 6 रेसर्स हैं, ये देखो यहाँ पे 6 रेसर्स अपने आ गए, दौड़े लगा रहे हैं, एक लंबा सा दौड़, लंबी सी दौड़ को क्या बोलते हैं, लंबी सी दौड़ को क्या बोलते हैं, जल्दी से मुझे बताएं, किस किस स्टूडेंट को पता है। ज्यादा बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया आपने। मैराथन बोलते हैं, मैराथन। मैराथन पे तो लोगों ने बहुत चने भी बेच रहे हैं, कहते हैं यहाँ पे हमने मैराथन बना दी, ये कर दिया वो कर दिया। ये देखो जी, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
तो भैया हमने चने नहीं बेचने, हमने काम की बात करनी है, ठीक है। भाषण नहीं देने होते, भाषण मैं भी देने लग जाऊं तो मुझे रोकना होता है, सर भाषण नहीं दो, भाषण नहीं दो। भैया पहले पे मैं डब्ल्यू को, हो सर आप तो बहुत तेज हैं, आप तो ये बताएंगे ना कि जो हमारे पास एस नहीं जीतेगा तो एस तो कहीं ना कहीं पे बाद में आएगा। आर इज बिहाइंड ऑफ यू एंड वी, और यू और वी के दरमियान में दो रेसर्स हैं, और मैंने यहां से पता लगाया डब्ल्यू इज अहेड ऑफ यू, तो डब्ल्यू पहले लिख लिया, यू इधर लिख लिया, वी इधर लिख लिया, और इनके दरमियान में दो रेसर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और आर तो इन सब के बाद में आ रहा है, तो आर इधर आएगा। और यू और एक और उसने चीज बोली थी, एस इज अहेड ऑफ वी, ये देखो एस इज अहेड ऑफ वी विद वन रेसर इंटरवेनिंग, यानी एस इधर आएगा, दरमियान में एक वक्फा आएगा, फिर वी आएगा, एक ही बचता है टी, तो ये टेबल कंप्लीट। सर नहीं समझे कैसे कर दे, दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं, मैं थोड़ा सा ना ज्यादा जज्बाती हो जाता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे देखते हैं, दोबारा देखेंगे। भैया अब देखो वो क्या कह रहा है, सारे स्टूडेंट एग्री करेंगे, एस नहीं जीत रहा, छोड़ दिया। दो रेसर हैं यू और वी के दरमियान में, छोड़ दिया। आर इज बिहाइंड यू एंड वी, छोड़ दिया इसको भी। एस इज आर, इसको भी छोड़ दिया। देखो डब्ल्यू इज अहेड ऑफ यू, डब्ल्यू सबसे पहले आएगा, फिर यू और वी के दरमियान में दो रेसर्स आएंगे, तो ये देखो दो रेसर यू और वी के दरमियान में आए, ये देखो थर्ड और फोर्थ वाला बिल्कुल। फिर वो कह रहा है कि एस और वी के दरमियान में एक रेसर है, तो एस इधर आएगा, वी इधर आएगा, एक दरमियान में रेसर आएगा। फिर वो कह रहा है कि आर इज बिहाइंड यू एंड वी, कि आर यू और वी के बाद में आएगा, तो वी इधर खत्म हुआ, बाद में आर आ गया, बिल्कुल एक ही बचता टी। टी फॉर तैमूर, टी फॉर तैमूर। सारे स्टूडेंट एक दफा बताएंगे टी फॉर, जल्दी से बताएं, बस ये अब क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब आप लोगों का क्वेश्चन हल हो गया, अब आप लोगों का क्वेश्चन हल हो गया। नॉट तहमूर, इट्स तैमूर, इट्स तैमूर, तैमूर, नॉट तहमूर, नॉट तहमूर। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। टी फॉर बिलाल, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है, ये भी अच्छा है, सही है। नहीं बच्चे बच्चे ना थोड़े से सीरियस होकर बैठे हुए हैं, सर आप भी सीरियस हो जाएं, थोड़ा सा सीरियस हो जाए, थोड़ा सा आपका गला ठीक होता है आप फिर, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम, दैट वाज हु इज ऑन फिफ्थ पोजीशन। He asked to clarify about the fifth position, and you know that position will be, at first that is W, at second that is U, at third that is S, at fourth that is T, at five that is V, at six that will be R. So who will be at fifth position? So on fifth position that will be V. So V, that will be right option. So let's have another question, that he has asked how many racers separate R and W. How many racers are there in between R and W? That are one, two, three, four. So these are how many racers? These are four racers. So next having question number third. Question number third is about the racer between T and V. How many racers are in between T and V? So there are no racer between T and V. So we can choose no racer between T and V, but you can also go with none of these options if it is having one, two, three, or four option, and at last it having none of these options. So must choose about none of these. So last of last question, that is question number 4. For example, if I say S is a naughty student and S is a naughty racer, and I disqualify S from the race, so tell me, R will finish its race. R will finish its race. So you know that if S is disqualified, T will finish at third, V will finish at fourth, and R will finish at फिफ्थ पोजीशन। वेरी वेल डन। तो आर किस पे खत्म करेगा? अपनी फिफ्थ पोजीशन पे खत्म करेगा। सो आई एम डन विद दिस असाइनमेंट, आई एम डन विद दिस असाइनमेंट। आई होप आप लोगों को भी ये अच्छे से क्लियर हुई होगी। बस गिन के दो असाइनमेंट और आप लोगों को करवानी है, फिर आप लोगों को ऑफ दे देना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट असाइनमेंट, ये है हमारे पास 6 पर्सन A B C D E F, हाँ अब 6 बंदे पूरे में, आर सिटिंग इन 2 rows, 2 rows के अंदर ये बैठे हुए हैं। थ्री इन ईच, थ्री इन ईच, थ्री इन ईच है। तो अब यहाँ पे देखो, उसके बाद वो कहता है ई इज नॉट एट एंड ऑफ एनी रो, नॉट एंड ऑफ एनी रो, एंड ऑफ एनी रो पे नहीं है। डी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई,
D is second to left of E. The next question is C is neighbor, Neighbor, neighbor of E. Chat GPT. C is neighbor of E is sitting diagonally opposite to D के opposite है. And last is B is a neighbor of F. B is a neighbor of F. चलो जी, अब क्वेश्चंस लेते हैं, फिर समझ में आएगा. पहले इसका निकाल दें, इसको पहले मतलब खत्म कर दें. ठीक है, बच्चे कह रहे हैं पहले इसका टेबल बना दें. चलो जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ. परेशान क्यों होते, 6 लोग हैं, तीन तीन बैठे हुए हैं. एक दफा मुझे बताओ, एक्टिव का मैसेज करो, एक्टिव का लाइन लगाओ एक दफा एक्टिव की. अभी आपने रात का खाना खाया है या नहीं खाया? आप लोगों को प्यास लगी है या नहीं लगी? मुझे एक्टिव का मैसेज करो, मुझे इधर एक्टिव बच्चे चाहिए, फुल एक्टिव, फुल एक्टिव. एक्टिव नहीं लिखो, एक्टिव प्रो मैक्स, एक्टिव अल्ट्रा 8K विद 3060 FPS, 120 FPS. क्या बात है, एक्टिव प्रो मैक्स लिखो, एक्टिव प्रो मैक्स अल्ट्रा 8K. वेरी गुड, ऐसे बैठा करो. वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. ठीक है, याद रखो, मैं ऐसे बार बार क्यों कहता हूँ, अल्लाह के बंदो, मेरी एक चीज छोटी सी याद रखो. मैं बस इस असाइनमेंट पे आ रहा हूँ. ये पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया में जो बेबीज होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा है. ग्रोथ सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा लर्निंग करते हैं. क्यों, पूछो क्यों? सारे बच्चे लिखेंगे क्यों, क्यों क्यों लिखेंगे, क्यों सर, क्यों बच्चे ही ग्रो सबसे ज्यादा क्यों कर रहे हैं सर? हम तो फिर चले गए. हाँ, सब बच्चे क्यों लिखेंगे, क्यों क्यों क्यों. वेरी गुड. सुनो, अब आंसर सुनो. क्योंकि ना अरीबा, क्यों नहीं लिखना, क्यों क्यों लिखना था. क्योंकि बच्चों का माइंड होता रिलैक्स, बच्चों का माइंड होता रिलैक्स. उनको हल्की सी गुदगुदी कर दो, हंसने लग जाते. हल्का सा डांट दो, रोने लग जाते. अल्लाह के बंदो, तुम्हारे अगर एफएससी में टोटल मार्क्स में से 500 से ज्यादा आ गए, तुम्हारा मूड बन जाता है. तुम्हारे नेट में अगर ऊपर नंबर आ जाए 90 के करीब, तुम्हारा मूड बन जाता है. तो ऐसा ना करो, खुद को बेबी माइंड लेके बैठो, रिलैक्स माइंड लेके, फिर चीजें आपके भेजे में जाएंगी. अगर बिल्कुल मूड में बैठोगे ना ऐसे, बिल्कुल पावर फीक बन के, तो फिर नहीं समझ आएंगी, फिर नहीं समझ आएंगी. भैया अगर इससे बैठोगे ना फुल, ओए होए होए, मैं तो ये ऐसे नहीं समझ आएंगी. अब देखो, अब देखो, 1 मिनट में करवा दूंगा यार. तुम ऐसे एक्टिव होके बैठो, मैं कसम से तुम्हें 10 की 10 असाइनमेंट और करवा दूं. असाइनमेंट बड़ी आती हैं, मैं कहता हूँ. यहाँ पे क्योंकि चने नहीं ना बेचे हुए, चने नहीं बेचे हुए मैंने, मैंने ये सारी असाइनमेंट की हुई है. ये देखो, ABCD चाहिए. अब वो कह रहा है कि अब हम भला एक काम करेंगे यार, एक काम करेंगे. ए को अगर मैं इधर लिख लूं, पहले ए से शुरू हो रहा है, ठीक हो गया. फिर वो दूसरी कंडीशन है कि ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो. अच्छा, वो रो के एंड पे नहीं है, तो इसको मैं दरमियान में लिख लेता हूँ. फिर कह रहा कि डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जो डी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई. तो यहाँ पे देखो, जो हमारे पास ए ई आ गया. फिर वो कह रहा है डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी सेकंड लेफ्ट पे है ई के. तो इसको एक दफा छोड़ते हैं. सी इज नेबर ऑफ ई, ये समझ में आ रहा है, सी को मैंने इधर लिख लिया. इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, बी इज ए नेबर ऑफ एफ, बी इज नेबर ऑफ एफ. और यहाँ पे इज सिटिंग डायगोनल ऑपोजिट टू, ना ये देखो, अ, यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज नेबर ऑफ ई, बिल्कुल ठीक है. इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू बी, डायगनली ऑपोजिट बैठा हुआ है. तो ये देखो, डायगनली ऑपोजिट यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे बनेगा, बी के ऑपोजिट इधर बैठा हुआ है. अब उसने एक और हमें चीज बता दी, बी इज नेबर ऑफ एफ. और मैं एफ को यहाँ पे लिखूंगा, क्यों? क्योंकि जो डी है वो सेकंड लेफ्ट पे बैठा हुआ ई के, तो वो देखो सेकंड लेफ्ट पे ही बन रहा है ना, बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे बना दिया. अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गए. ये टेबल याद रख लो, मुझे तो याद हो गए, AEC DBF, AEC DBF. अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगनली ऑपोजिट. तो इसका आपने मुझे बताना है, डायगनली ऑपोजिट. डायगनली ऑपोजिट कौन कौन से होंगे, ऑप्शन सुनते जाओ. एफ और सी, एफ और सी होंगे, क्या डी और ए होंगे, सी ऑप्शन है क्या ए और सी होंगे, और डेल्टा ऑप्शन है ए एंड एफ होंगे, और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज. तो भाई जाहिरी बात है, डायगनली ऑपोजिट की अगर मैं बात करूंगा, तो हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, ए और एफ बनेंगे, ए और एफ हमारे पास बनेंगे. इसके बाद अब हम ऐड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, देखते जाओ.
क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज फेसिंग बी। हु इज फेसिंग बी, मुझे बताओ बी को कौन फेस कर रहा है। ये फेसिंग है, मिसाल के तौर पे ये दरमियान में एक सड़क गुजर रही, ये सड़क है, एक इधर घर सड़क के, एक इधर घर, तो भाई ये फेसिंग हाउसेज हैं, इनको बोलते हैं फेसिंग हाउसेज। तो हु इज फेसिंग ऑफ बी, फेस कौन कर रहा है, ई कर रहा है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। अब हम ऐड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास #03। क्वेश्चन नंबर 3 है विच आर विच ऑफ फॉलोइंग आर इन सेम रो। कौन से सेम रो के अंदर हैं बताएं। तो याद रखो सेम रो में कौन कौन से हैं, ए और ई ये दोनों सेम रो में हैं, या ई एंड डी ये सेम रो में हैं, या सी एंड बी ये सेम रो में हैं, या ए एंड बी ये सेम रो में हैं, या ई ऑप्शन कर लेते हैं नन ऑफ दीज। तो सारे स्टूडेंट बताएंगे सेम रो में कौन आ रहे हैं। तो रो ये हैं, एक थी ए ई सी और एक थी बी डी डी बी एफ। तो ये देखो ए और ई सेम रो में आ रहे हैं, तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ई डी आ रहे सेम में, ई और डी नहीं आ रहे, सी और बी आ रहे नहीं आ रहे, ये बी ए और बी आ रहे, ए और बी भी नहीं आ रहे, नन ऑफ दीज में, तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग, टेबल आपके सामने लिखा हुआ है, आर इन वन ऑफ द टू रोज। कौन है वन ऑफ द टू रोज, मुझे बताएं वन ऑफ द टू रोज कौन कौन सी है। ऑप्शंस है आप लोगों के पास एफ बी सी, और दूसरा है सी ई बी, और सी ऑप्शन है डी बी एफ, और डेल्टा ऑप्शन है ए ई एफ, और नन ऑफ दीज है एक ई ऑप्शन। तो जाहिरी बात है सी ऑप्शन होगा। एफ बी सी क्या एक रो बन रही, नहीं बन रही। सी ई बी बन रही, बी नीचे आ गए, नहीं सेम रो बन रही। ए ई एफ बन रही, ए ई और एफ नीचे आ गए, ये भी नहीं। तो डी बी एफ एक सेम रो बन रही है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। सो आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। और इसके बाद एक और क्वेश्चन लास्ट में मुझे बता दें, बस इसके बाद चला जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और असाइनमेंट फिर नेक्स्ट, ठीक है। आप मुझे बताएं आफ्टर आफ्टर इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग सीट इंटरचेंजिंग सीट विद ई, who will who will be नेबर ऑफ डी। नेबर ऑफ डी कौन होगा, सी एंड ए, या एफ एंड बी, या सी ऑप्शन है आपके पास ओनली बी, या डेल्टा ऑप्शन आपके पास ओनली ए, या ई ऑप्शन है ओनली सी। जल्दी से मुझे बताएं भाई, इंटरचेंजिंग सीट विद ई, ठीक है, आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विद ई, तो जो नेबर ऑफ डी बनेगा, यानी डी और ई की सीट को चेंज करो। ये देखो ऊपर क्या था, ए ई सी, नीचे था डी बी एफ, तो आपने सीट किस किस की चेंज की, ई और डी की। तो अब न्यू पोजीशन चेक करो, ए डी सी और इधर ई बी एफ। तो अब मुझे बताओ नेबर ऑफ डी कौन बना, ए और सी बना। तो क्या अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, सारे स्टूडेंट यस और नो लिख के बताएंगे। क्या अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, हुदा महमूद ने सबसे पहले बता दिया, वेरी वेल डन। अच्छा जी, अब हम मूव कर रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नेक्स्ट असाइनमेंट है, और ये आप लोगों की आज की लास्ट असाइनमेंट है, और उसके बाद आप लोगों के लिए दुआ, और फिर आप लोग ऑफ कर सकते हैं। ये देखो असाइनमेंट है हमारे पास, एन इंजीनियर इज प्लानिंग टू बिल्ड, इंजीनियर प्लान कर रहा है टू बिल्ड अ हाउसिंग कम्प्लेक्स, एक हाउसिंग कम्प्लेक्स को वो बिल्ड करना चाह रहा है, ऑफ एन एम्प्टी ब्लॉक, एक एम्प्टी ब्लॉक है उसके अंदर कुछ हाउसेस को बनाना चाह रहा है, ठीक है। उसके पास 7 डिजाइन हैं, टोटल 7 डिजाइन हैं उसके पास, किसके, ऑफ हाउसेस। हाउसेस के 7 डिजाइन है, कौन कौन से, FGHIJK, तो ये 6 हो गया, और एक साथ में L, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स भी होंगे, ठीक है। उसने ये कोशिश करनी है कि थ्री डिजाइंस को थ्री डिजाइंस एट लीस्ट थ्री डिजाइंस एट लीस्ट इन ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में उसने कोशिश करनी है कि 3 डिजाइंस आए, ठीक हो गया। अब इसके बाद उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं उस इंजीनियर्स की। कंडीशंस क्या क्या हैं, 3 टोटल कंडीशंस हैं। नंबर 1, एनी ब्लॉक
एनी ब्लॉक हैविंग एल डिजाइन मस्ट हैविंग जे, इसके बाद एल डिजाइन होगा उसके पास जे डिजाइन भी होना चाहिए, ठीक है। एनी ब्लॉक adjacent to that has on it design H and design K, अगर किसी के पास H और K डिजाइन आ गया तो उसके पास J और L डिजाइन भी होने चाहिए, ये भी ठीक हो गया। नंबर 3 पे हमारे पास है कि नो ब्लॉक एडजेसेंट, नो ब्लॉक adjacent adjacent to one that on it design R and L can have either I और J। इसका मतलब क्या है कि R और L अगर आ जाएं तो इनके आसपास I और J नहीं आने चाहिए। दोबारा सुने, अगर कहीं पे R और L डिजाइन आ गए तो क्या I उसके आसपास नजर आ सकता है? नहीं। क्या उसके आसपास J नजर आ सकता है? नहीं। नो ब्लॉक एडजेसेंट, इसके एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। एक नंबर 4 पे भी याद रख लो, कोई भी ब्लॉक है ना उसमें एच और एफ ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। बस ये आई एम डन विद कंडीशंस। अब इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। नंबर 1 क्वेश्चन देखें जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज, और जो हाउसेज हैं दैट कैन बी पुट इन एनी ब्लॉक, एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं। एफ जी एच, बी ऑप्शन है एफ एच के, सी ऑप्शन है हमारे पास से जी टी एल, डेल्टा ऑप्शन है एच जे एल। तो यहाँ पे मुझे बताएं इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, पहले वाला देखें, दूसरे वाला देखें, और फिर आप लोग डेल्टा वाला देखें। डेल्टा वाला देखें, मुझे लग रहा है डेल्टा वाला राइट ऑप्शन है। कैसे डेल्टा वाला कैसे है? यहाँ पे एच और जे आ गए, एच और जे आ गए। एच और एफ इकट्ठे नहीं हो सकते, एच और एफ इकट्ठे नहीं हो सकते, ये तो वैसे ही चले गए। अभी लास्ट वाली कंडीशन क्या थी कि एच और एफ कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, ये पहले दो तो वैसे ही उड़ गए। अब देखो हमारे पास ये है जी टी एल। अब जी टी एल क्यों हुआ खराब? क्योंकि जहां पे भी हमारे पास आ जाए एच और के तो उनके पास जे और एल होने चाहिए। तो यहाँ पे जी और टी आ गया, अब एल आया और साथ जे भी होना चाहिए था ना, तो जे नहीं है तो सी ऑप्शन भी उड़ गया। तो एक तो एलिमिनेशन मेथड से आपको पता चल गया डेल्टा ऑप्शन ठीक है। अब देखते हैं वाई डेल्टा इज राइट। एक तो ये पता चल गया तीन ठीक, तीन गलत है तो ये ठीक होगा, लेकिन अब देखते हैं कि डेल्टा ही ठीक क्यों है। अब देखो एच और जे, एच और जे ये हमारे पास इकट्ठे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कोई कंडीशन रॉन्ग जा रही है? कोई भी नहीं जा रही, तो ये हमारे पास ठीक होगा। एच और एफ इकट्ठे नहीं आ सकते, एच और एल और एच और जे इकट्ठे आ सकते हैं, तो यहाँ पे सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन मस्ट बी ऑन ब्लॉक एडजेसेंट टू वन ऑन इट ओनली डिजाइन, किसके पास एक डिजाइन और होगा, यानी जिसके पास ऑलरेडी एच भी है, आई भी है, जे भी है, के भी है और एल भी है। तो और बताएं इसके पास और कौन सा डिजाइन लाजमी तौर पे होना चाहिए, यानी इन सारे डिजाइन में से कौन सा एक डिजाइन लाजमी होना चाहिए। अल्फा ऑप्शन है एफ वाला, एक ऑप्शन है आर वाला, सी ऑप्शन है एच वाला, डेल्टा ऑप्शन है जे वाला, और एक ऑप्शन है के वाला। तो याद रखो इसमें से कौन सा हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है, एक साइड पे ये लिखा हुआ है एच भी है, आई भी है, जे भी है, के भी है, एल भी है। तो यहाँ पे देखो एच और आई जे हैं, तो यहाँ पे आई और जे आ सकते हैं और साथ में एल आ सकता है। तो कौन सा लाजमी तौर पे आ सकता है? आई और एल तो ऑप्शनल है, तो जे लाजमी तौर पे आ सकता है। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे बस इसके यही क्वेश्चन थे हमारे पास, टोटल 2 ही क्वेश्चन हैं। इसके बन सकते, वैसे और भी बन सकते हैं, लेकिन पास पेपर में इतने ही पूछे गए हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर एनालिटिकल असाइनमेंट जो कि हमने डिस्कस किया। अब लास्ट पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जितना भी मैंने चीजें करवाई हैं, आप लोग एक तो आज वाली वीडियो को लाजमी तौर पे सुन लिया होगा आप लोगों ने। जो 2 डेज लेक्चर है ये लाजमी तौर पे पूरा आप लोगों ने दोबारा से भी सुन लेना, कहीं पे डाउट आप लोगों को बने वीडियो को रिवाइंड करके यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को ये अवेलेबल है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है एनटीएस नेट वन शॉट, और एनटीएस नेट वन शॉट के जितने भी आप लोगों को वन शॉट हमारे नजर आएंगे उनको अच्छे तरीके से सुने।
उनके अंदर भी मैंने काफ़ी चीज़ें करवाई हुई हैं, सर बिलाल ने काफ़ी चीज़ें करवाई हुई हैं, तो वो भी जाके लाजमी तौर पे सुन लें। तो इंशाल्लाह ताला बाई डूइंग दीज टू लेक्चर्स, यानी एक आज वाला लेक्चर और बाकी वन शॉट काफ़ी आपको मिलेंगे, तो कोई से चार पांच आप लोग सुन लें। ठीक है, वो आप लोगों को सर बिलाल कम्युनिटी में रेफर करेंगे, कौन से ज़्यादा आप लोग सुने तो वो ज़्यादा आप लोगों को, जिसमें कंप्रीहेंसिवली चीज़ों को डिस्कस किया गया। तो इंशाल्लाह ताला वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। और अपने जो कॉम सेट्स और नेट के मार्क्स हैं आप लोगों ने लाजमी शेयर करने हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज यू मे लीव नाउ।